सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की जो हमारी प्रार्थना है, सबसे पहले तो हम मसीह भाइयों से ये कहते हैं कि आप परमेश्वर पर बने रहें और रोज बाइबल को पढ़ें, और बाइबल के सुबह के वचनों को अलग से और रात के वचनों को अलग से, सोने के वचनों को अलग से और सुबह उठने के वचनों को अलग से। ये वचन परमेश्वर ने हर टाइम के अलग अलग बता रखे। तो मेरी यही वो है कि सभी मसीह भाई बहन रात को सोने से पहले इन 4 वचनों को आवश्यक पढ़ें, जरूर देकर प्रार्थना करते टाइम इन वचनों को जरूर यूज करें, ताकि दिन की जो पहला वचन हमारा भजन संहिता अध्याय 121, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघेगा। हालेलुया। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। तो इस वचन से हमें यही है कि भाई जो वह तेरा पाँव कभी नहीं टलने देगा, तेरा और तेरा रक्षक कौन है? परमेश्वर यहोवा है, जो कभी ऊँघेगा नहीं। कोई भी दुष्ट आत्मा बुरी आत्मा हम पर कोई अटैक। अगला वचन है हमारा, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। तो भाई जो इज़राइल का रक्षक है ना, इज़राइल देश, उसके जो रक्षक है ना, उसका रक्षक कभी नहीं सोएगा और उसकी हमेशा रक्षा करता है। उसी प्रकार हमारी भी रक्षा करे परमेश्वर के स्वर्गदूत। अगला जो वचन है हमारा, नीति वचन अध्याय 3 का 24, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा। जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा, डर नहीं पाएगा परमेश्वर में रहते हुए। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद खाएगी या खाएगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तू लेटेगा भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद खाएगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के इस वचन के लिए। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 3 का 5, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो परमेश्वर है जो वो हमें संभालता है जब हम लेटते हैं, लेट के उठते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ही सुलाता है और परमेश्वर ही हमें उठाता है। तो परमेश्वर का हमें इन वचनों के साथ धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ये अगला जो वचन है हमारा, वो वचन है हमारा भजन संहिता अध्याय 91 का 4 से 16 तक। तो वह तुझे अपने पाँव की आड़ में लेगा और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर जो कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने पंखों में आड़ लूंगा जब कोई दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर अटैक करेगी, और मैं तुझे अपने पैरों पर तुझे शरण दूंगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर महान है। तो हम परमेश्वर की पैरों की धूल के समान भी नहीं है, पर हमें परमेश्वर ने ये काम दिया। तो इस वचन को रोज पढ़ें ताकि हम इन्हें देखें। अगला वचन है हमारा, तूने रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तू न तो रात के अंधकार से डरेगा, भय से डरेगा, और न उस दिन के तीर से जो दिन में दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा है, जो लोग आपको कुछ करना चाहते हैं, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ हमेशा परमेश्वर के स्वर्गदूत रहेंगे। अगला वचन है हमारा, न उस मरी से
जो अंधकार या अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो परमेश्वर में जब हम जुड़े रहेंगे तो हमें न तो कोई बीमारी होगी, न हमें अंधकार में कोई दुष्ट आत्मा, न महारोग होगा हमें, और न हमें कोई हमारे परमेश्वर के बिना हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें कुछ नहीं करने देगा। अगला वचन है हमारा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। जो दुष्ट आत्मा होती है ना, तो उनके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे जो निकट हैं वो 1000 गिरेंगे और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर के होते हुए वो तुम्हें छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। यह हमारे परमेश्वर की महिमा और हमारे परमेश्वर की स्तुति करने का हमें फल है। हालेलुया। अगला वचन है हमारा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, यानी कि देखेगा कि दुष्टों के अंत कैसे करते हैं परमेश्वर, और हम परमेश्वर को वचनों के द्वारा दुष्टों का अंत कैसे करते हैं और दुष्ट कैसे भागते हैं, दुष्टों का अंत कैसा होता है। हालेलुया। अगला हमारा वचन है यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तो हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शरण स्थान ठहराया है। हमें हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो परमेश्वर के लिए हमारा मंदिर है। मंदिर, हमारे मंदिर में हमारा परमेश्वर आता है, परमेश्वर की आत्मा आती है, पवित्र आत्मा बोलते हैं जिसे। अगला वचन है हमारा, इज़राइल को विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, जो पढ़े लिखे नहीं, ग्रेजुएशन नहीं है, तो उनके लिए। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए न तो तेरे निकट कोई विपत्ति आएगी, न तेरे डेरे कोई दुष्ट या दुख आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद पिता पर। अगला वचन है हमारा, अगला वचन है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाएगा वह तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के जो दूत है, स्वर्गदूत बोलते हैं जिनको, कि परमेश्वर कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे साथ हमेशा स्वर्गदूत रहेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचेंगे, तेरे लिए अच्छा होगा परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। अगला वचन है हमारा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, स्वर्गदूत तेरे पाँव में ठेस भी नहीं लगने देंगे। लेकिन अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास कम करते हो तो आपके ठेस लग सकती है, दुष्ट आत्मा आप पर अटैक कर सकती है, दुष्ट आत्मा आप पर आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ, और हर एक वचन को तभी यूज करें जहाँ यूज हो, और बाइबल को रोज पढ़ें ताकि हमें समझ आए कि परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा अच्छी बातें लिखी हैं। तो ये हमारा वचन है। अगला वचन है हमारा,
अगले वचन को देखेंगे। ये वचन समझ आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर ज़्यादा। उसने जो मुझसे इसने किया है, इसने का मतलब प्यार, उसने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जिसने मुझे ऊंचे स्थान पर, तो परमेश्वर ने हमें इस वचन में यही बताया कि उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हमने परमेश्वर के नाम को जान लिया। तो जो परमेश्वर को जानने लग गया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, पूरे संसार, वो यहोवा कह रही है हमसे। अगला वचन है हमारा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो संकट के समय में परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद। और वो संकट के समय में हमारी सारी बातों को सुनेगा, हमें बचाएगा और हम उसकी महिमा बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जिन लोगों को बताएंगे हम परमेश्वर की महिमा बढ़ाएंगे, ताकि लोग परमेश्वर में विश्वास करें, भरोसा करें। हालेलुया। अगला वचन है हमारा, लास्ट वचन है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। हालेलुया। उद्धार का मतलब उसने हमको उद्धार दिया है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो परमेश्वर ने मृत्यु पर भी विजय पाली। आप ये सब जानते हैं मुझसे भाई, उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप की आहुति दी थी। तो हम परमेश्वर के दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसने हमारे लिए सारी बातों को लिखा, और सभी मसीह भाइयों और बहनों से ये मेरी दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मसीह भाई बहनों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मसीह भाई बहनों को ये वीडियो पहुँचे और उन्हें पता लगे कि परमेश्वर के ये वचन तब के हैं। हालेलुया। जय मसीह की। लास्ट में आमीन टाइप करें। आमीन।